हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस गुरुजी। आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ करेंगे जो कि रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन उन्हीं पर आधारित होंगे जो पिछला वीडियो था, मीन्स की फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। मीन्स की बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। ऑप्शन ए है इंक्रीजेस, ऑप्शन बी है डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन डी है दे आर नॉट रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर आपका है ए इंक्रीजेस, यानी कि बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊंचाई की जगहों पर 100 सेंटीग्रेड के नीचे पर तापमान पर क्यों उबलता है। मीन्स की ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। वाई डज वाटर बॉयल एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट हायर एल्टीट्यूड्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका है ए, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर। बी ऑप्शन, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज लेस। सी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ हैवी winds in mountains. And D option, none of the above is incorrect. Sorry, above is correct. तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। The atmospheric pressure decreases and hence boiling point is lowered. क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गिव अ थॉट टू दीज स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट ए, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज अचीव्ड बाय द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस। इसका रीज़न है सॉल्ट इंक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसका ए ऑप्शन है ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन, ए एंड आर बोथ करेक्ट बट R is not correct explanation of A. C ऑप्शन A सही है परंतु R गलत है, मीन्स A is correct but R is wrong. D ऑप्शन A is wrong but R is correct. इसका राइट आंसर C होगा, A is correct but R is wrong. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल तंत्र अभिव्यक्त है। Which type of colloidal system is expressed in the fog? A option, liquid in gas. B option, gas in liquid. C option, solid in gas. And D option, liquid in liquid. इसका राइट आंसर आपका ए होगा, गैस में द्रव, मीन्स लिक्विड इन अ गैस। अब आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। ए ऑप्शन द्रव्यमान, बी ऑप्शन घनत्व, सी ऑप्शन सांद्रता, डी ऑप्शन आयतन। मीन्स इसका राइट आंसर होगा आपका डी, आयतन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। परासरण के पराक्रम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, परासरण के पराक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। दूसरा ऑप्शन, प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। गिव थॉट टू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पॉइंट, इन द प्रोसेस ऑफ osmosis the solvent moves towards a dilute solution from the concentrated solution. Second, in reverse osmosis internal pressure but upon a dilute solution. Among above statements which is correct? तो ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन ओनली 1 and 2, बोथ 1 and 2 एंड डी ऑप्शन नाइदर 1 nor 2। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा।
नाइदर 1 नॉट 2। अब अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू A option identify color substances, B option determine the structure of substances, C option dry distillation of coloring substances and D option आपका separate the substantial from a mixture। तो इसका राइट आंसर आपका D होगा। एक मिक्सचर से पदार्थों को अलग करने में separate the substances from a mixture। अगला क्वेश्चन आपका होगा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? Process of solid camphor into camphor vapor is called vaporization, freezing, C option melting and D option sublimation। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन है आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करनी है, मीन्स कि मैच दी फॉलोइंग। तो लिस्ट 1 में आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 6 एंड लिस्ट 2 में आपका ऑप्शन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस यानी कि सल्फर इन H2SO4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इन CaO एंड फोर्थ इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन NaAlH4, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। The oxidation number of any compound is always 0. This means that sum of the oxidation number of all the elements present in the compound is 0. By this rule, we can now find the oxidation number in given options here. Suppose the oxidation number of manganese in MnO2 is X. MnO2 contains 2 oxygen, means कि जो ये O2 लिखा है ये 2 नंबर गेन करता है, मीन्स कि 2 नंबर होता है इसका। कंटेन्स 2 ऑक्सीजन, मीन्स कि दो ऑक्सीजन आयन होते हैं इसमें, ईच विद इन ऑक्सीडेशन नंबर -2। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा 3, 4, 1, 2। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।